हेलो गाइस, ये मैं हूँ। ये है। इसको तो आप सब जानते होंगे। एंड वी आर गोइंग टू द केदारनाथ। कैप्शन को तो आपने पढ़ ही लिया होगा। दिस इज आवर लिटिल मिनी ब्लॉग टू ऋषिकेश टू हरिद्वार, नहीं टू हरिद्वार टू ऋषिकेश टू देवप्रयाग, क्योंकि उसके बाद सोनप्रयाग और केदारनाथ का ब्लॉग मैं सेपरेट रखूंगी। बहुत ज्यादा लंबी सीरीज हो रही थी, ऑल्दो आई एम नॉट दैट प्रोफेशनली एडिटर, तो मैं थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे हम गंगा जी आ गए थे, मतलब हरिद्वार में। और दिस इज द प्लेस, तो आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख ही लेगी कि यहाँ पे हम आए थे। एक्चुअल में गंगा जी में ये माना जाता है कि हर की पौड़ी में नहाना चाहिए, अदरवाइज आप कभी भी नहा सकते हो, कहीं पे भी नहा सकते हो पूरे गंगा जी में, लेकिन एक कुछ होता है ना प्लेस, थोड़ा सा स्पेशल होता है, तो उस प्लेस में नहाना चाहिए। तो यस, आवर फादर चूज दैट, तो वी गो हियर। और इसके बाद भाई फिर मस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस वक्त तक बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, तो लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी थी। एंड गंगा जी का पानी लिटरली फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा। कैन नॉट टेल यू कितना सुकून भरा था ये, कितना ज्यादा प्यारा था। और स्पेशली जब आपकी फैमिली, आपकी बहनें आपके साथ हो, उनकी मेंटेलिटी आपके जैसी हो, लाइक बढ़िया से आप इंजॉय कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है। या माय फादर, मुझे नहीं पता पापा को क्या शौक चल रहा था कि वो ग्रिल के इस साइड जाके ही पानी भर रहे थे। एंड आई वांट समवन कि पापा मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, पकड़े रहूंगी। शी इज माय सिस्टर, शी इज कंटिन्यूअसली येलिंग एट माय फादर कि नहीं नहीं मम्मी को बुलाओ, पापा कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इतना बहाव था, लिटरली इतना बहाव था। और नहीं मैं कोई तो हरकत कर रही हूँ क्योंकि सिक्का है मेरे पास और मैं ऐसे मुंह में डाल रही हूँ। इसके बाद हम नहा धो के गेट रेडी में, मतलब कुछ ऐसे शूट किए थे ताकि इनको बाद में एडिट कर सकूं, हो सकता है मैं आगे करूं तो आप इनको देखना। उसके बाद फिर हम निकल गए थे नहा धो के ऋषिकेश के लिए। एंड लुक एट दैट प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट। आई डोंट थिंक सो इससे प्यारा सनसेट मैंने अभी तक की लाइफ में कभी भी देखा था। फिर इन बादियों से होते हुए, घूमते हुए, प्यारे प्यारे से नज़ारे देखते हुए फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए, जिस काम के लिए हमें जाना था। एक्चुअली यस, आई एम अ लिटिल एडवेंचरस गर्ल। करना था एडवेंचर, बहुत टाइम से सोचा था। एक्चुअली बहुत टाइम से नहीं सोचा था, हरिद्वार पहुंच के ही आ गया था। यस, वी आर इन ऋषिकेश, तो व्हाई डोंट। और अगर अभी नहीं तो पता नहीं कब, हो सकता है बाद में हिम्मत ना बचे या फिर मेरा ही मन ना करे। तो अगर अभी कर रहा है देन आई शुड हैव टू डू दैट। तो यस, मैं गई थी। लिटरली मेरे पापा ने इतनी तगड़ी वार्निंग दी थी मेरे भाई को कि मुझे मेरी बच्ची जैसी ले जा रहे हो वैसी वापस चाहिए। तो यस, लेकिन फिर भी भाई इज वेरी वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे ये करने दिया। आई गो टू द फिल फैक्ट्री और वहां से आई कलेक्ट माई टिकट। और टिकट लेने के बाद ये देखो, लाइक आई एम द आयरन मैन। उसके बाद फिर यहाँ पे इतना डर लग रहा था। एक्चुअली माय ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट हियर विद मी, क्योंकि उनको वहीं रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था अगर आपको भी जाना है देन यू हैव टू पे फॉर इट, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। और भाई यहाँ विद द एपिक मोमेंट इज हियर, लाइक इस तरीके से मुझे फेंक दिया गया। एंड आई वॉच लाइक अब भगवान मैं नहीं बचूंगी, प्लीज बचा लेना। बट पता है ये फर्स्ट टाइम था यार, मुझे और मजे करने थे और अच्छे से इसको करना था, लेकिन मे बी अदर टाइम इतना ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी। पहली बार था, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, नॉट मच नॉलेज अबाउट दैट, बस ऐसे रील्स में देखा था। लेकिन डेफिनेटली व्हेन आई विजिट टू द नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट कि मैं अच्छे से फन को एंजॉय करूं। उसके बाद हम ऋषिकेश से वापस आ गए थे। यार ये लक्ष्मण झूला और राम झूला की छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, क्योंकि मैं इनमें गई थी, बट आई हैड टू फॉरगेट एनी सिंगल क्लिप ऑफ दैट। तो फिर मैंने जैसे ही बाहर आई तो मुझे याद आया, तो मैंने इसके ऐसे थोड़े से क्लिप ले लिए थे। मैं देखने की कोशिश करूंगी, अगर मेरी सिस्टर्स के पास हुए तो फिर मैं आगे चल के इसको शेयर कर दूंगी। एंड द नेक्स्ट डे, आई मीन डे 3, हम तैयार हो गए थे देवप्रयाग के लिए। नहा धो के इन वादियों से गुजरते हुए, जो हमेशा रील्स में देखते थे कि हाँ इतने खूबसूरत पहाड़ होते हैं, ये सनसेट इतने प्यारे होते हैं, इनको एंजॉय करते हुए निकल पड़े थे अपने सफर के लिए। कभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कभी रिमझिम सी बारिश हो रही थी, लेकिन हम अपनी मस्ती में थे। पता है हमने सबसे बेस्ट चीज यहाँ क्या करी थी? द बेस्ट थिंग इज दैट कि हमने एक कैब कर ली थी लिटरली। अगर आप भी कभी विजिट करने का सोच रहे हैं, मेक श्योर कि आप हरिद्वार से ही कैब कर लें, क्योंकि इतना रश होता है जब आप अपना कैब कर लेते हैं तो 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, लेकिन उसके यार सब फायदे बहुत है। आप कभी भी रोक सकते हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, इवन वो आपको और अच्छे से गाइड करने लग जाते हैं, क्योंकि दिस इज हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ
टू मेक योर डेस्टिनेशन लाइक आपको अच्छे से वो पहुंचा दें, आपका डेस्टिनेशन सही कर दें। तो ये अच्छी चीज है, आपको भी ये करना चाहिए। यहाँ पे हम उतर गए थे और लिटरली मजे मजे में मैंने अपनी माँ को तो उतार लिया। मैंने कहा चलिए चलते हैं, क्योंकि गंगा जी का यहीं से ओरिजिन हुआ था। एंड इस एपिक प्लेस को तो देखना बनता था। ये पवित्र नदियाँ, ये इनकी इतनी प्यारी सी व्यू थी, कैसे इनको मिस कर देती। हमेशा गंगा जी ही देखी है अपने लोकल में तो, लेकिन इसके अलावा अलकनंदा, भागीरथी, ये ऐसी नदियाँ थी जिनके बारे में सिर्फ सुना था। तो अपनी माँ को भी लेके गई। लिटरली 150 प्लस सीढ़ियाँ थी। उतरने में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन चढ़ने में सांस फूल गई। आप देख सकते हो, दीज आर द टू वाटर विच आर इक्वली सेपरेट। पता है ये इस पॉइंट पे यार एक नहीं हो रहे, लेकिन आगे चल के ये एक है, दे आर मर्जिंग। बट हियर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट ग्रीन वाटर इज अलकनंदा रिवर, नहीं भागीरथी रिवर आई थी, पता नहीं। इन दोनों में एक अलकनंदा रिवर है और एक भागीरथी रिवर है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर यहाँ से गंगा जी बना रही हैं कि हाँ ये दोनों रिवर यहाँ मिल रही हैं। देन गंगा जी फॉर्म हो चुकी है अब हमारी। यहाँ पे आई थी, पापा ने नहाया, सो आई वॉज द वन लाइक मैं क्यों रहूँ, पता नहीं दोबारा कब मिले। छोटे छोटे से जयकारे लगा के भगवान के, हिम्मत लेके और हिम्मत करके इसमें नहा लिया। पानी बहुत ठंडा था, बहाव सोच से भी ज्यादा तेज था कि अगर जरा सा भी पैर गया तो फिर हम यहाँ से चलेंगे। एंड दिस इज माई लिटिल वन टू आस्क मी, दीदी प्लीज थोड़े से क्लिप ले लो। अच्छा यार एक चीज ये बाद में ऐड हुई है मेरे से, दैट इज धारा देवी मंदिर। कहते हैं कि जब इस ब्रिज को क्रिएट कर रहे थे तो पिल्लर का जो कारण था वो यही मंदिर था, क्योंकि इसको हमने उठा दिया था और इसकी वजह से केदारनाथ जी में 2013 में प्रलय आ गई थी। तो ये हमें रास्ते में ही पड़ा था। तो यस, हमने इसको भी देखा, लेकिन लिटरली देवप्रयाग से इतना थक गए थे, हिम्मत ही नहीं थी कि हम यहाँ जाके नीचे उतरे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नीचे उतरना था और वहाँ पे उसके बाद हम इन दर्शन को कर सकते थे। लेकिन फिर मैंने दूर से ही हाथ जोड़े, मैंने कहा माता रानी मैं फिर कभी आऊंगी। यहाँ पे मेरी बेबी को हर चीज का अपडेट देना इज वेरी मैंडेटरी। बस वो दर्शन कर ले। यहाँ पे मैं उनको यही दिखा रही थी कि बेटा तुम भी भगवान जी के पैर छू लो, दर्शन कर लो, मैं तो गई नहीं, तुम भी कर लो। तो लेकिन उसने वहीं से भगवान जी के पैर छुए, अपनी विश मांगी। और यहाँ शी इज माई सिस्टर, यहाँ हम एक्चुअली कुछ खाने के लिए रुके थे, सो वी वर गोइंग टू द वॉशरूम। और यहाँ पे हमने फिर ये अपनी एपिक जर्नी स्टार्ट कर दी थी, बैठते बिठाते, हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते। 11 घंटे के अंदर हमने ये सफर तय कर लिया था। एंड वी आर हियर इन सोनप्रयाग राइट नाउ, माय फादर। यहाँ तक ना पता बारिश होने लग गई थी, हल्की हल्की सी बूंदे यू कैन सी ऑन द रोड, लेकिन व्यू इतना औसम था, इतना प्यारा था। और यहाँ पे फाइनली लाइक जो चाहिए था, केदारनाथ धाम में आप श्रद्धालुओं का स्वागत है। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि यस वी स्टार्टेड, हम पहुँच गए हैं, हम बाबा से बस अब ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड के लिए निकले थे, यहाँ से जीप जाती हैं आई थिंक, तो हम उसमें गए थे। और ये छोटे छोटे से झरने इन पहाड़ों की खूबसूरती इतनी बढ़ा रहे थे, इतना एकदम शांति सी मिल रही थी। जस्ट वांटेड टू सिट हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कैन नॉट डू दैट, यू नो। बस चलते रहना था, चलते रहना था। और इतनी यादगार यात्रा ये बन गई, कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। आगे के ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।